हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो हो गई है सुबह और हम घर में बैठे हैं, इसलिए लाइट लाइट सा चल रहा है। और आज है नहा खाए, मतलब हमारे महापर्व का पहला दिन। और महापर्व जैसे ही मैं बोली तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि मैं छठ का ही बात कर रही हूँ। तो आज है छठ का पहला दिन। तो सबसे पहले आप लोग को छठ के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोग को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और आप जो भी चाहें वो सब आपकी इच्छा को पूरी करें। और अभी तो अपकमिंग हर ब्लॉग आएगा मेरा 1 बाय 1 ऐसे। आज से तो महापर्व स्टार्ट हो गया हमारा, तो थोड़ा सा शेड्यूल तो हम लोग का बिजी रहता है क्योंकि काम हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट इसमें भी मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग लेके आऊँ और आप लोग देखिए। और आज है सैटरडे, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ऐसे तो नॉर्मली पूजा करके आ जाते, बट आज है सैटरडे। और मैं जब से गांव आई थी तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे सुंदरकांड का पाठ करना है, बट लेजीपन जो होता है ना, वो मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। और घर पे यहाँ पे ये लोग मुझे सुबह, मतलब उठी मैं कुछ टाइम बाद, खाना खा लो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके चक्कर में मैं कुछ खा लेती थी, इसलिए मैं पूजा नहीं करती थी। लेकिन आज मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं बहुत ही पहले उठी। जैसा मैं डेली बोलती हूँ कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, बट आज मैं उठी हूँ 4 बजे, क्योंकि जो हमारी माता श्री हैं वो गंगा नहाने जाने वाली थी, तो उन्हीं की वजह से मैं भी उठ गई थी। तो उस टाइम के बाद मैं उठी हुई हूँ। मैं आज सोची थी कि आज मैं नहीं सोऊंगी ताकि कुछ काम भी हो जाए और पूजा पाठ भी हम कर लें। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें, पूरा ब्लॉग देखें। तो गाइस, हमारा नहा खाए का शुरुआत कुछ इस तरह होता है कि सुबह सुबह हम लोग को सबसे पहले उठ के गेहूं को चुनना रहता है, ताकि उसमें कोई भी जंगल या कंकड़ कुछ रह ना जाए। तो मम्मी उसको अच्छी तरीके से चुन रही है। उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा गेहूँ जो आधा होता है वो खरना के लिए होता है, और आधा जो होता है वो छठ के पूजा के दिन के लिए होता है, जिससे पकवान बनाते हैं। और उसके बाद गेहूँ को थोड़ा देर पानी में सोख करके और उसको कूटा जाता है, और कूट के आप फिर से यहाँ पे फैलाया जा रहा है। अच्छे तरीके से फैलाया जाता है ताकि जल्दी से सूख जाए। और मौसम आज थोड़ा सा हो रहा है धुंधला धुंधला सा, बट मम्मी ने सारा काम एकदम फास्टली कर लिया है। और इतना ही नहीं, जितना देर गेहूं को सुखाया जाता है उतना देर कोई ना कोई बैठना भी होता है, ताकि गेहूं को कोई पक्षी जूठा ना कर दे, इसी वजह से। तो हम लोग गेहूं का रखवाली भी कर रहे थे साथ साथ में ही। और यहाँ पे हमारा गेहूँ सूख गया है, और गेहूँ सूखने के बाद उसको फटक के रख लेते हैं। और साथ में हमारे यहाँ पेड़ा भी बन रहा है छठ के लिए। तो फाइनली पेड़ा का भी काम जो है हमारा ख़त्म हो गया है। और इसके बाद हमारा बचा हुआ है चूल्हा बनाना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चूल्हा बनाने की तरफ। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं। तो चूल्हा बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी जो होता है उसको अच्छे से गूंद लेना होता है, क्योंकि अच्छे से गूंदोगे तो आप चूल्हा अच्छा बनता है। और उसके बाद मिट्टी को ऐसे थपथपा के नीचे रखते हैं। वो जैसे ही थोड़ा सा, मतलब आधा सूख जाता है, उसके बाद खड़ा करके इसको चूल्हा का शेप देते हैं। और जैसे ही चूल्हा का शेप सूख जाता है उसके बाद इसमें मिट्टी अच्छे तरीके से लगा के और अच्छा सा चूल्हा बना लेते हैं। इसमें आपको 2 चूल्हा बनाना होता है, एक खरना पूजा के लिए और एक जो हमारा छठ पूजा होता है उसके लिए, जिस पे हम प्रसाद बनाते हैं छठ के दिन का, उसके लिए। तो हमें चूल्हा भी 2 बनाना होता है। तो गाइस, ये हमारे यहाँ का हर श्रृंगार का पेड़, जिसमें कि अभी छोटा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था जो वो किसी वजह से सूख गया, और ये हमारा छोटा वाला पेड़, इसको हम बेबी पेड़ भी कहते हैं क्योंकि ये छोटा है। और देखो कितने सारे इस पे फूल लगे हुए हैं। और यहाँ पे है रूही जो सो के उठ के सबसे पहले फूल तोड़ रही है। देखो कितना ये जंगल है इधर, और जंगल में बहुत सारा फूल है। और यहाँ पे हम नहा धो के आ गए पूजा करने के लिए। और हमने अब यहाँ पे अपना पूरा सेटअप कर लिया था। मतलब सेटअप करने का मतलब ये है कि जो मुझे रामचरितमानस लाना था पूजा रूम से लेके, क्योंकि ये हमारा तुलसी चौरा जो है ना वो बाहर ही सबका होता है। सुबेगे जो तुम कहीं सुहाए सुनते विनीत वचन अति कहत कृपाल मुस्काई जय विधि उतरे कपि कटुक तात सु कहूँ उपाय नाथ नील नल कपि 2 भाई लड़िकाए ऋषि आस। तो गाइस, हमारा घर का पूजा हो गया खत्म, और हम लोग आज जा रहे हैं मंदिर। मतलब ये तो जाते रहते हैं, और आज हम पहली बार हाँ, घर आने का पहली बार जा रहे हैं। ऐसे हम पिछली बार आए थे और सोचे थे कि मंदिर जाएंगे, बट ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि मैं
रही थी उस टाइम पे भी 15 दिन, बट नहीं जा पाई थी, गांव में कुछ हुआ था, फिर कोई फंक्शन था तो इसमें मैं चली गई थी इसलिए। ये हमारा है फूलडाली और इसमें हमने पूजा का सामान रख लिया है और मंदिर हमारा घर के एकदम जस्ट पास में है। ये देखो ये मंदिर दिख रहा है, अभी इस पे काम चल रहा है और एक मंदिर यहाँ पे भी बगल में बन ही रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं पूजा करके और ये हमारा नहाए खाए के दिन का शेड्यूल है। देखिए क्या क्या होता है रात तक, तो ब्लॉग में उसके लिए ब्लॉग बने रहिएगा। बाय बाय। और मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और मम्मी को थोड़ा सा लेट खाना था, तो इसलिए नहा खाए का खाना जो है मम्मी का थोड़ा सा लेट से बना था ताकि गरम गरम रहे, क्योंकि मम्मी गंगा नहाने गई थी इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा खाना बनाने का प्रोसेस हो गया है स्टार्ट। और सबसे पहले जो छठ का नहा खाए का मेन चीज़ होता है जिसको प्रसाद के रूप में देते हैं वो है हमारा कद्दू। तो अभी कद्दू का पहले सब्जी बनाया जाएगा, फिर तरुआ। बहुत लोगों को तरुआ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ उसको क्या, पकौड़ी जिसको बोलते हैं ना, उसको हमारे यहाँ तरुआ बोलते हैं। फिर हमारा धीरे धीरे से हमने सारा खाना बना लिया था यहाँ पे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।